आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। भारत ने पेंटागन से कह दिया है भैया ये जो क्वाड वार्ड जो है ना इसको अब समेटो। अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है। 77-78 साल हो गए। 1952 से पाकिस्तान में कोई गैस, कोई ऑयल इन 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 क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्लॉइटेबल, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मिला ही नहीं है। पता नहीं ट्रम्प साहब को किधर से पता चल गया है। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। रूस की सीधी पेशकश के बाद भारत के हाथों में रूस, भारत और चीन यानी RIC की कमान आ सकती है। इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं, दैट इज इंडिया और रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। Now India will issue tourist visas to China after 5 years. भारत ने कहा कि हम तो एक पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। भारत कुछ भी इन्वेस्ट अमेरिका में नहीं करेगा। और दूसरी ट्रम्प को सबसे बड़ी जलन ये है कि आज भी इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनसे ऑयल ले रहा है, उनके साथ जो है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रम्प सिर्फ वावेला और शोर मचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए वह भारत को अपना दोस्त बताकर अब उसकी पीठ में ही छुरा घोंप रहे हैं, लेकिन भारत में बड़ा फैसला ले सकता है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत अब कोर्ट को लात मार सकता है। दूसरी तरफ एस जयशंकर हाल ही में चीन के दौरे पर थे। उस दौरान चीन ने एक प्रस्ताव दिया था, भारत ने उससे इनकार तो नहीं किया, मगर जयशंकर की एक बात से अमेरिका परेशान दिख रहा है। भारत के पास ट्रंप के टैरिफ का एक और तोड़ भी है, बस भारत को एक बार हाँ करना है और अमेरिकी की हैकड़ी निकल जाएगी। देर असर जयशंकर के दौरे के वक्त शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन ने रूस भारत चीन मंच को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। तब जयशंकर ने इस पर कुछ विवादत तो नहीं किया, लेकिन मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि देखते हैं बातचीत से यह तय होगा। देर असर अमेरिका तो चीन के खिलाफ भारत के साथ क्वाड देशों को भी मजबूत संगठन बनाना चाहता है। इसमें पाकिस्तान मीडिया के क्या रिएक्शन, हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय। लेकिन अब क्वाड वाले कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, और साथ में मैटर कॉम्प्लिकेट और भी हो गया है, क्योंकि ताइवान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि भाई रशिया तो अब हमको ताइवान को इन्वेड करने वाला है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। मजे की बात यह है कि अब भारत ने सूचना दी है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने पेंटागन से कह दिया है भैया ये जो क्वाड वार्ड जो है ना इसको अब समेटो। अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। अच्छा, भारत ने कहा क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में, उधर दूसरी तरफ ये आपको पता है कि कुछ भी बोलता है। तो एक तरफ तो बोला कि हम रशियन पेनल्टी लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो टैरिफ जारी किए वो 25% वाले, उसमें से भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे तो एक भी हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सारा का सारा ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ATF जिसको बोलते हैं, वो भारत से जाता है। तो डीजल भी भारत से जाता है। अब ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा स्वयं इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी वो इंपोर्ट करता है भारत से इस तरह के प्रोडक्ट्स। क्यों करता है? क्योंकि सरलता होती है, वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। ये जितनी बातें कर रहा है एक दूसरे से, सबको जो है रगड़ के कह रहा है कि $500 बिलियन ये इन्वेस्ट करेगा, 350 वो इन्वेस्ट करेगा। भारत ने कहा कि हम तो एक पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। भारत कुछ भी इन्वेस्ट अमेरिका में नहीं करेगा।
अगर अमेरिकन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका स्वागत है। हम आपके यहाँ सरकार की तरफ से हम कुछ नहीं कहते, बाकी प्राइवेट लोग जो हैं वो जो भी इन्वेस्ट करना चाहें वो करें। अब चाइना ने मौका पाड़ा। चाइना ने जैसे ही देखा कि भाई ये भारत और यूएस का तो एक तरह से ट्रम्प ने भारत और यूएस के रिलेशनशिप का तो बाजा बजा इंडिया और दिया। रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इस पूरे सिस्टम को किस तरह से अलाइन किया जा रहा है, कैसे कैसे ये सारी चीजें और आगे बढ़ेंगी, क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं, उसको आगे डिटेल में समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अमर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जब बात आती है इंडिया और रशिया की, तो हम सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, लेकिन आज हम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो जब अलाइनमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम की बात आ रही है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो इसमें क्या कुछ हम शिफ्ट देख सकते हैं अबाउट लाइक यू नो shifting global financial order? What is in the store? देखिए अमर जी, भारत और रशिया के बीच में यूक्रेन वॉर के पहले हमारा ट्रेड होता था $10 बिलियन से ऊपर नहीं जाता था, जिसमें हम रशिया से कम 3 या 4 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, $6 बिलियन का इंपोर्ट करते थे। टोटल ट्रेड $10 बिलियन से ऊपर नहीं था। आज वो $75 बिलियन पहुंच चुका है और आज हम रशिया से कम आप मान के चलिए $65 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सारा पेमेंट जो है ना वो पहले डॉलर में होता था, अब हो रहा है लोकल करेंसी में, और रुपी में, जिसके कारण डॉलर का जो महत्व है, देखिए 75 बिलियन जो है लगता तो वेरी स्मॉल अमाउंट है, बट इफ यू सी द लार्जर गेम, ये एक तरह से डॉलर के अंदर वो ट्रांजैक्शन होते थे जिसमें भारत पहले डॉलर खरीदता था, रशिया भी डॉलर खरीदता था, तो अमेरिका गेन करता था, अमेरिकन बैंक्स गेन करते थे कन्वर्शन चार्जेस पे, और वापस वो जब अपनी करेंसी में वापस कन्वर्ट करते थे उसमें भी उनको दो तरफ फायदा होता था। अब क्या किया भारत ने रशिया को बोला कि सैंक्शन आपके ऊपर 25,000 सैंक्शन लगा दिए रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद। उनके $300 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर डिनोमिनेटेड वो फ्रीज कर दिए। अब भारत और रशिया ने एक सिस्टम इजाद किया जिसमें उन्होंने बोला है कि हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो $75 बिलियन का लोकल करेंसी का ट्रेड, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, भारत रशिया से 38%, जो रशिया का जितना भी क्रूड एक्सपोर्ट होता है उसका 45% चाइना लेता है, 38% भारत लेता है। तो ये दोनों नेशन इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं जिसके कारण रशिया की